देखिए हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। जो चीज समझ में ना आए उसको पूछ लेना। ठीक है, इसमें हमने बताया कि मान लीजिए कोई m द्रव्यमान का एक वस्तु है, यही बता रहे थे आपको। m द्रव्यमान की एक वस्तु है, उस पर बल आरोपित कर दिया जाता है। अगर बल आरोपित कर दिया जाएगा तो वस्तु गतिमान हो जाएगी, गति करने लगेगी तो उसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा। मान लीजिए कि जब हमने वस्तु पर एक बल आरोपित किया तो वस्तु के वेग में भी परिवर्तन होगा। पहले वेग u था, बाद में वेग v हो गया। कुछ समय अवधि के लिए, जितने समय तक वस्तु पर बल आरोपित है उतने समय तक वो वस्तु क्रियाशील रहेगी और गतिमान रहेगी। इस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में वेग उसका u से वेग हो गया, वस्तु में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, विस्थापन भी होगा। तो वस्तु में अगर विस्थापन होगा तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर F इंटू S। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? अगर हम वस्तु पर बल लगा देते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अगर वस्तु गतिमान है तो F बराबर कहता है कि M इंटू A हो जाएगा। तो किया गया कार्य कितना होगा? तब W बराबर F S और F का मान है MA इंटू S। इतना कार्य किया जाए। गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है? गति का तृतीय समीकरण कहता है कि अगर मान लीजिए वेग u से v हो जाता है तो उसकी गति के लिए हम इस इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हम इस इक्वेशन में m बटे 2 से गुणा करते हैं। m बटे 2 से गुणा करने पर अगर गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? ये 1 बटे 2 mv स्क्वायर बराबर 1 बटे 2 mu स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 m गुणा 2as। अगर हम इसका पक्षांतर कर दें तो यह जाएगा 1 बटे 2 mv स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 mu स्क्वायर बराबर में ये 2 से 2 कैंसिल है, MAS जो था वो किया गया कार्य था। तो W बराबर हम लिख सकते हैं, यानी MAS के स्थान पे अगर हम W लिख रहे हैं तो आएगा हमारा 1 बटे 2 mv स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 mu स्क्वायर। इतना किया गया कार्य आएगा। लेकिन हम मान लें कि यदि वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में थी, प्रारंभ में विराम अवस्था में है और फिर हमने चलाना प्रारंभ किया, बल लगाकर फिर हमने उसको क्या करा? चलाया। तो u बराबर क्या आएगा? 0। वस्तु प्रारंभ में विराम में थी तो w बराबर क्या कहलाएगा? 1 बटे 2 mv स्क्वायर। अगर इसका तात्पर्य ये निकला कि अगर वस्तु विराम अवस्था में, रेस्ट फॉर्म में है और फिर हम उस पर बल आरोपित करते हैं तो बल आरोपित करने के बाद वस्तु पर इतना कार्य करना पड़ेगा। और ये जो हमने कार्य किया है, जब वस्तु गतिमान अवस्था में आ गई तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। मतलब जो किया गया कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। तो इतना किया गया कार्य है, यही आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब विराम अवस्था में आने से पहले वस्तु इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगी, 1 बटे 2 mv स्क्वायर के बराबर होगा। इतना वस्तु कार्य करेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि यही किया गया कार्य ही काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि K बराबर 1 बटे 2 mv स्क्वायर है।